अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कास्कर ड्रग लॉर्ड पैब्लो एस्कोबार के बाद दुनिया का सबसे अमीर क्रिमिनल कहलाता है। बहुत कम उम्र में ही इसने क्राइम की दुनिया में कदम रखा था। पैसों की लालच में यह क्राइम करता गया और बहुत कम समय में ही इसने अपना नाम क्राइम की दुनिया में बना लिया। आज इसके पास अपार धन संपत्ति है। इस वीडियो में आप दाऊद की कहानी के बारे में जानेंगे कि कैसे एक छोटी मोटी चोरी करने वाला लड़का बन गया इंडिया और इंटरपोल का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट। दाऊद का जन्म 26 दिसंबर 1955 को खेद रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ। उसके पिता इब्राहिम कास्कर मुंबई पुलिस हेड कांस्टेबल के पद पर थे। उसने अपनी पढ़ाई स्कूल में ही छोड़ दी। बचपन में ही वह नशे का शिकार हो गया, इसीलिए उसे घर से पैसे मिलने बंद हो गए। लेकिन उसे अपने शौक पूरे करने थे तो वह चोरी, डकैती, लूटपाट और ड्रग सप्लाई जैसे अपराध करने लगा। उसने डोंगरी गैंग की शुरुआत भी की, जिससे वह स्मगलिंग और हिंसा करता था। वह बचपन में करीम लाला और हाजी मस्तान डॉन लोगों को देखकर बड़ा हुआ था। करीम लाला के अंडर उसने काम भी किया था। 1970 के समय में दाऊद और उसके भाई शब्बीर इब्राहिम कास्कर ने स्मगलर वासु दादा के लिए काम किया। कुछ समय काम करने के बाद वासु दादा और दाऊद के बीच मतभेद हो गया। विकिपीडिया के अनुसार वासु दादा ने दाऊद के पिता का अपमान किया था और दाऊद इससे नाराज हो गया। 1976 में दाऊद ने अपने 7 करीबी दोस्तों और अपने बड़े भाई शब्बीर इब्राहिम कास्कर के साथ मिलकर वासु दादा पे हमला कर दिया। इस हमले के बाद वासु दादा ने अपराध की दुनिया से किनारा कर लिया। बॉम्बे के इतिहास में इसे पहला गैंग वॉर माना गया। वासु दादा पे हमला करने के बाद डोंगरी को मिल गया नया भाई दाऊद इब्राहिम। इसके बाद दाऊद की गैंग बढ़ती गई और पठान हाजी मस्तान की दिक्कतें बढ़ने लगी। इसके बाद दाऊद ने उस समय की सबसे बड़ी डकैती को अंजाम दिया। कारण था हाजी मस्तान ने पठान गैंग द्वारा दाऊद के 2 रिलेटिव्स को पिटवा दिया। इसके बाद दाऊद हाजी मस्तान से बदला लेना चाहता था और उसे इंफॉर्मेशन मिली कि हाजी मस्तान का $2 लाख का कुरियर मस्जिद बंदर से मालाबार हिल्स उनके घर ले जाया जा रहा। तभी दाऊद ने 8 लोगों के साथ मिलकर उसे लूट लिया। घटना के एक दिन बाद दाऊद को पता लगा कि ये पैसे हाजी मस्तान के नहीं बल्कि किसी बैंक के हैं। इस लूट का केस क्राइम ब्रांच के पास गया और जब दाऊद के पिता को पता चला कि इस लूट का मास्टरमाइंड उनका बेटा है तो उन्होंने दाऊद को जमकर पीटा और थाने ले गए। दाऊद और उसके 8 साथियों पे चोरी का मामला दर्ज हुआ, लेकिन क्राइम ब्रांच के सीनियर ऑफिसर्स ने दाऊद को मौका दिया और बदले में पठान गैंग का खात्मा चाहा। दाऊद ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। साल 1981 में पठान गैंग ने मान्या सुर्वे के साथ मिलकर दाऊद के बड़े भाई शब्बीर कास्कर की हत्या कर दी। फिर बंबई में खूनी गैंगवार शुरू हो गया। एक एक करके दाऊद ने मान्या सुर्वे और पठान गैंग के लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मान्या दाऊद से तो बचता रहा लेकिन पुलिस से नहीं बच पाया। 1982 में पुलिस इनकाउंटर में वह मारा गया। कहा जाता है कि इस इनकाउंटर के पीछे दाऊद का ही हाथ था। दाऊद ने करीम लाला के भतीजे सामत खान को भी मरवा दिया। इसके बाद करीम लाला भी बदला लेना चाहता था लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और फिर करीम जुर्म की दुनिया से अलग होने लगा। हाजी मस्तान भी अपना रास्ता बदलकर राजनीति में चला गया और दाऊद के सारे विरोधी गैंग खत्म हो गए। इस तरह 1988 तक पूरी बम्बई दाऊद की हो गई। अब बम्बई में सिर्फ एक ही डॉन था, दाऊद इब्राहिम। बम्बई में उसका खौफ बढ़ने लगा तब मुंबई पुलिस ने उसे रडार पर लिया। 1989 से पुलिस ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। 1992 में उसके खिलाफ नॉन बेलेबल अरेस्ट ऑर्डर जारी किया गया। इसी साल बाबरी मस्जिद गिरा दी गई और दंगों में कई लोग मारे गए और यहीं से डी कंपनी आतंकवाद से जुड़ गई। उसने पाकिस्तान के रास्ते बॉम्ब और हथियार भारत मंगवाए। इसके बाद बम्बई में 12 मार्च 1993 को डी कंपनी ने जगह जगह पर ब्लास्ट करवाया, जिसमें 257 लोगों की मौत हुई और 700 लोग घायल हुए। आपको बता दें दाऊद दुबई से
ये सब करवा रहा था, क्योंकि 1986 में सामत खान के मर्डर के बाद से वह मुंबई पुलिस द्वारा वांटेड था और वह दुबई भाग गया था। लेकिन 1993 ब्लास्ट के बाद वह कराची भाग गया। यहाँ से उसका सारा काम छोटा राजन और छोटा शकील संभालने लगे। एक रिपोर्ट के अनुसार डी कंपनी ने ही उन 10 आतंकवादियों को बोट और हथियार दिए थे जिन्होंने 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हमला किया था। अब इसकी दौलत के बारे में बात कर लेते हैं। फोर्ब्स लिस्ट के अनुसार दाऊद इब्राहिम दुनिया का सबसे धनी और सबसे खतरनाक आतंकवादी है। इसकी नेटवर्थ करीब $7 बिलियन है, यानी करीब 52,500 करोड़ रुपए। इसका बिजनेस करीब 15 देशों में फैला हुआ है। यूनाइटेड किंगडम में ही इसकी $450 मिलियन की संपत्ति है। इसके अलावा अलग अलग देशों में उसकी 50 प्रॉपर्टीज है। एक रिपोर्ट के अनुसार अभी भी दाऊद भारत से 40% की कमाई इल्लीगल बिजनेस के जरिए करता है, जिसमें फेक करेंसी का इल्लीगल बिजनेस प्रमुख है। डीमोनेटाइजेशन की वजह से इसमें प्रभाव तो पड़ा, लेकिन साउथ अफ्रीका से वह डायमंड्स भारत ही पॉलिशिंग और कटिंग के लिए भेजता है। माना जाता है कि दाऊद अब बलोचिस्तान में कहीं रहता है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार पहले कराची में वह जहां रहता था वहां बेशकीमती चीजें रखी हैं। वहां वाटरफॉल, टेम्परेचर कंट्रोल स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट और रनिंग ट्रैक मौजूद है। इसके कपड़े लंदन से मंगवाए जाते हैं। एक समय ये काफी बीमार पड़ गया था, तो उसके बाद से एक डॉक्टर और 2 नर्स हमेशा इसके साथ रहती हैं। बॉलीवुड में भी उसका दखल था। कई एक्ट्रेस के साथ उसके रिलेशन थे, जिसमें खासतौर से मंदाकिनी का नाम शामिल है। उन्हें कई बार दाऊद के साथ दुबई में देखा भी गया था। इसके अलावा मैच फिक्सिंग में भी इसका नाम सामने आ चुका है। साल 2003 में इसे भारत और अमेरिका द्वारा ग्लोबल टेररिस्ट घोषित कर दिया गया। इसके बाद से ही वह पूरी तरह से गायब हो गया। इंटरपोल, FBI और इंडियन एजेंसीज आज भी इसके पीछे हैं, लेकिन फिर भी वह इनकी गिरफ्त से बाहर है।